हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 12। आज हम क्लास 12 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की 7th एक्सरसाइज 5.7 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होते हैं? जैसे ही आप किसी फंक्शन का पहले की तरह डेरिवेटिव निकालते हैं फर्स्ट, उसी डेरिवेटिव को आपने एक स्टेप और आगे जब फिर से दोबारा डेरिवेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। यही हमने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 5.7 में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है एक्सरसाइज 5.7 का, मैंने ले लिया यहां पर। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन है, x रेज़ टू पावर 2 की फॉर्म में है। हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब आप इसको पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा dy बाय dx। dy बाय dx कैसे आएगा? देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप लिखेंगे 2x प्लस 3x का डेरिवेटिव आएगा 3 प्लस, और 2 कांस्टेंट टर्म है विदाउट वेरिएबल, मतलब डेरिवेटिव आएगा 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया एक तरह से, dy बाय dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी अगर मैं इसी फंक्शन को फिर से दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं, अगर हम ये लिख दें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दे, तो देखिए क्या बनेगा। लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा डेरिवेटिव का, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए तो dy बाय dx लिखते हैं। dy बाय dx ऑफ किसका? इस dy बाय dx का करना है हमें, इज इक्वल टू, और राइट साइड में 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 3 कांस्टेंट टर्म है, डेरिवेटिव 0। तो ये जो डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx लिखा हमने, ये क्या बनेगा? ये d और ये dy जो है ये बन जाएगा d स्क्वायर y, और ये dx और ये dx जो है ये बन जाएगा dx स्क्वायर। तो ये जो नोटेशन है d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, ये हम यूज करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, और इसकी वैल्यू क्या आई थी? 2। तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज द नोटेशन फॉर द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एक प्रूफ करके दिखाया कि d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर आपने एक ही फंक्शन का पहले डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर उसी का फिर से डिफरेंशिएट अगेन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो डेरिवेटिव मिलेगा हमें वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। इसके लिए हम सेकंड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं एज ए होमवर्क। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपने खुद करना है ट्राई। थर्ड हम आपके लिए सॉल्व करके दिखा रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है देखिए, और प्रोडक्ट में है तो आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल मैं लिख देता हूं यहां पर। क्या होता है एक बार रिवाइज करवा देते हैं। वैसे तो आपको पता है सभी बच्चों को, हमने पहले ही बताया कि u इंटू वी जब होते हैं तो डेरिवेटिव जब करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो देखिए हम लिख रहे हैं इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव तो होगा dy बाय dx इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाना है, फर्स्ट फंक्शन सेम x, सेकंड का डेरिवेटिव यानी cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन x, प्लस सेकंड फंक्शन सेम cos x, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी फर्स्ट का फंक्शन क्या है? x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो ये हमारे पास dy बाय dx की वैल्यू आ रही है। देखिए ये x और माइनस साइन x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस एक्स साइन x प्लस cos x, मल्टीप्लाई 1 तो cos x ही होता है। इसी फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। अब दोबारा से आपको dy बाय dx नहीं लिखने की जरूरत है, आप इसको डायरेक्टली यहां सेकंड ऑर्डर की जो फॉर्म होती है उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रकार, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की नोटेशन है, याद रखनी है। यहां पर डिफरेंशिएट करना, देखिए माइनस साइन तो हम बाहर रखते हैं, ये x और ये साइन x, इनमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव cos x, प्लस सेकंड फंक्शन सेम sin x, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी x का डेरिवेटिव 1, प्लस उसके बाद cos x का डेरिवेटिव लिखना है, वो होता है माइनस साइन x। तो ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया आपके पास d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज होगा अंदर। जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास x cos x, ये बन जाएगी माइनस एक्स cos x, ये प्लस साइन माइनस में हो जाएगा sin x, और ये पहले से है प्लस माइनस माइनस साइन x,
तो देखिए क्या बना, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो गिवन फंक्शन का था वो बना माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स ऐड हो जाएंगे, यानी माइनस 2 साइन एक्स बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर द गिवन फंक्शन। देखिए अब फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी हमने आपके लिए एज ए होमवर्क छोड़ दिया है, आपने वो खुद से सॉल्व करना है। हम फिफ्थ कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। इसमें भी इस बार लॉगरिथमिक फंक्शन है। देखिए एक फंक्शन ये हो गया एक्स क्यूब फर्स्ट फंक्शन, और log x हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, हमने आपको बता दिया प्रोडक्ट रूल क्या होता है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर, देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। पहली बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स आएगा, यानी कि फर्स्ट फंक्शन सेम एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, log x का डेरिवेटिव सभी बच्चों को पता है 1/x होता है, प्लस सेकंड फंक्शन सेम log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर 3 आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर। तो हमारे पास जो dy बाई डी एक्स बचता है यहां पर देखिए, ये एक्स क्यूब है, ये x से कट जाएगा एक पावर, 2 पावर्स रह जाएंगे, 3 पावर्स थी ना, एक कैंसिल होगी, 2 रह गई, एक्स स्क्वायर प्लस, और ये हो गया 3x स्क्वायर इंटू log x। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स। आप चाहें तो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, या एज इट इज अलग अलग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या काम कर रहा हूं, यहां पर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा 1 प्लस, और यहां से बचेगा सीधा 3 log x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर से, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। दोबारा क्यों डिफरेंशिएट किया, क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है हम डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना चाहते हैं। तो देखिए फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा एक्स स्क्वायर, और ये पूरी ब्रैकेट इसको हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। इसका डेरिवेटिव लिखना है, 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, प्लस 3 कांस्टेंट रहेगा सेम, log x का डेरिवेटिव लिखा जाएगा सिर्फ, यानी 1/x, प्लस सेकंड फंक्शन, यानी ये कंप्लीट ब्रैकेट सेम 1 प्लस 3 log x, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन था हमारा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। अब आप ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, देखिए ये है एक्स स्क्वायर को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है इंटू 0 प्लस 3/x, यानी एक्स स्क्वायर इंटू 3/x हो गया, प्लस ये 2x भी इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई 1 2x, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x और मल्टीप्लाई log x, इस फॉर्म में लिखना है। ये देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये 3/x है, एक x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3x प्लस 2x, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6x इंटू log x। अब ये 3x प्लस 2x दोनों प्लस में है टर्म्स, सेम लाइक टर्म्स है, 3x प्लस 2x सीधा 5x लिखा जा सकता है, प्लस 6x इंटू log x। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो एक और स्टेप लिख सकते हैं, वैसे तो अगर यहां छोड़ेंगे तो ये भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहां से इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन भी ले सकते हैं, तब ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा 5 प्लस 6 इंटू log x। तो दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन आएगा, वो हम आपके लिए छोड़ देंगे एज ए होमवर्क। हम 7th क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे। 7th क्वेश्चन में देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ये सेकंड फंक्शन। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो cos 3x को फर्स्ट ले सकते हैं और e⁻6x को सेकंड, दोनों में से किसी भी एक फंक्शन को फर्स्ट या सेकंड आप चूज कर सकते हैं, इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाना है, फर्स्ट फंक्शन सेम e⁻6x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड cos 3x का डेरिवेटिव, देखिए cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और 3x एंगल है तो एंगल रिमेन सेम, और चेन रूल भी लगेगा, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल, एंगल कितना है 3x, और एंगल का डेरिवेटिव 3, प्लस cos 3x सेकंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट e⁻6x डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है e⁻6x, और साथ में ये जो पावर है 6x इसका भी डेरिवेटिव, क्योंकि चेन रूल क्या कहता है
फंक्शन के डेरिवेटिव के बाद आपने जो भी पावर है, जो भी उसके साथ अटैच है, उसका भी डेरिवेटिव लिखना होता है। तो 6x का डेरिवेटिव क्या लिखा जाएगा? 6। अब आपने इस फंक्शन को एक स्टेप हम सॉल्व कर लेते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस साइन है, 3 भी है, तो -3 बाहर ले लेते हैं, e रेज टू पावर 6x इंटू साइन 3x प्लस 6 cos 3x इंटू ई रेज टू पावर 6x। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया dy बाई dx। यहां पर अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये e रेज टू पावर 6x और ये e रेज टू पावर 6x कॉमन आ सकता है, 3 भी कॉमन आ सकता है 3 और 6 में से, तो कॉमन ले लेंगे dy बाई dx, क्योंकि कॉमन लेने से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। माइनस साइन भी कॉमन ले लेते हैं, -3 e रेज टू पावर 6x बाहर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यहां से साइन 3x, हमने बाहर माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया, देखिए साइन 3x ये नेगेटिव के साथ था पॉजिटिव हो गया और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। 6 है यहाँ पर, 3 हमने कॉमन लिया था तो 3 2 जा 6 होता है, 2 आ जाएगा, e रेज टू पावर 6x बाहर आ गया, सिर्फ cos 3x बच गया। ये हमारे पास अब फर्स्ट डेरिवेटिव बच गया है dy बाई dx। इसको हमने अब फिर से करना है डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, यानी कि d² y बाई dx² फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो देखिए फिर से ये फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, -3 e रेज टू पावर 6x, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ दिस सेकंड, ये कंप्लीट ब्रैकेट जो है इसको हमने सेकंड फंक्शन अज्यूम कर लिया, ये फर्स्ट था हमारा, तो इसका डेरिवेटिव लिखना। देखिए अब साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x और साथ में एंगल 3x का डेरिवेटिव 3, -2 cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x और साथ में एंगल 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस सेकेंड फंक्शन सेम, ये ब्रैकेट कंप्लीट सेम रहेगी, साइन 3x -2 cos 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन में -3 सेम, e रेज टू पावर 6x का डेरिवेटिव सेम और 6x का डेरिवेटिव 6, ये जरूर मेंशन करना है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए सबसे पहले ये -3 e रेज टू पावर 6x जो है इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो -9 e रेज टू पावर 6x cos 3x, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 3 माइनस है, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये बनेगा हमारे पास -3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6 और फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है 18, तो यानी -18 e रेज टू पावर 6x और साइन 3x। अब आपने इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा देखिए। सबसे पहले ये सॉल्व कर रहे हैं, -3 और 6 मल्टीप्लाई होकर -18 बनेगा, तो पहले -18 e रेज टू पावर 6x अभी बाहर लिख लेते हैं और ये ब्रैकेट एज इट इज रखते हैं, साइन 3x -2 cos 3x। अगले स्टेप में हम इसको ओपन कर लेंगे, क्या बच रहा है देखिए, -9 e रेज टू पावर 6x cos 3x -18 e रेज टू पावर 6x इंटू साइन 3x -18 e रेज टू पावर 6x, इससे मल्टीप्लाई होगा इंटू साइन 3x, बाहर माइनस है अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 18 मल्टीप्लाई टू 36 e रेज टू पावर 6x cos 3x। यहां पर अब हमें टर्म्स को रीअरेंज करना है, थोड़ा सा जो टर्म्स सिमिलर हैं उनको ऐड करेंगे। देखिए ये cos 3x वाली टर्म है, -9 e रेज टू पावर 6x cos 3x और एक ये है cos 3x वाली टर्म 36 e रेज टू पावर 6x cos 3x, तो प्लस 36 और -9 यानी 27 e रेज टू पावर 6x cos 3x आ गया। ये दोनों टर्म सेम है, माइनस साइन 3x -18 कितना हो जाएगा, -36 e रेज टू पावर 6x साइन 3x। क्या कॉमन आ सकता है, 27 और 36 में तो देखिए 9 कॉमन आ गया, e रेज टू पावर 6x कॉमन आ गया, क्या बचेगा, 9 3 जा 27 होता है, यानी 3 cos 3x -9 4 जा 36 होता है, 4 sin 3x, क्योंकि e रेज टू पावर 6x तो बाहर आ गया। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d² y बाय dx²। ये ध्यान रखना है, जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म है बाहर हमने कॉमन लेके लिख ली है। देखिए 10th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.7 का। वी आर गिवन y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, यानी जो log x है वो साइन का एंगल है, तो हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखेंगे आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव निकलेगा यहां से dy बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल रिमेन सेम, एंगल है log x, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल क्या है log x, log x का हमें डेरिवेटिव लिखना है। देखिए dy बाई डी एक्स फिर क्या आ गया हमारे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इंटू log x यानी इसका एंगल, और डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, ठीक है। तो अब हमारे पास ये फंक्शन आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस log x और इंटू में ये 1 अपॉन x। अब हमें इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको फर्स्ट लें या सेकंड, या इसको फर्स्ट या सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तो हम यहां लिख रहे हैं, देखिए डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा क्यों डिफरेंशिएट करें, क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना चाह रहे थे। तो फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं cos log x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, याद रखना है, प्लस सेकंड फंक्शन सेम 1 अपॉन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos log x का डेरिवेटिव पहले cos का होगा माइनस साइन, एंगल log x रिमेन सेम, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x यानी 1 अपॉन x। तो ये सॉल्व कर देंगे, देखिए क्या आएगा माइनस cos log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स और ये 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएंगे, और न्यूमरेटर में रहेगा साइन log x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये दोनों एक्स स्क्वायर आप एलसीएम लेके कॉमन कर सकते हैं, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कह सकते हैं, कॉमन ले लिया हमने, क्या बचेगा cos log x और माइनस साइन कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा इंटू प्लस साइन log x। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, देखिए गिवन फंक्शन के लिए। आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये न्यूमरेटर और सारा एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, कोई भी फॉर्म में आप आंसर रिप्रेजेंट करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द रिजल्ट रिमेन्स द सेम। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11th हम आपके लिए छोड़ रहे हैं और 12th डिस्कस कर रहे हैं। इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, हमें गिवन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos इनवर्स x, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन कंडीशन लगा दी है कि इन टर्म्स ऑफ y अलोन, की आंसर में सिर्फ y वाली टर्म आनी चाहिए, x वाली टर्म नहीं आनी चाहिए। तो देखिए मेथड वही रहेगा लगभग सेम, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले जो cos इनवर्स है, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज कर दूं तो ये बन जाएगा cos y इज इक्वल टू, यहां सिर्फ x रह जाएगा। तो ये फंक्शन जो मेरी स्टेटमेंट थी y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, cos y इज इक्वल टू x। अब हम इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y और साथ में एंगल का डेरिवेटिव यानी y का dy बाई डी एक्स, क्योंकि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स होता है, इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1। तो यहां से dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये जो माइनस साइन y लिखा है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसिकेंट, तो दिस इज माइनस कोसिकेंट y। तो ये देखिए dy बाई डी एक्स हमारे पास निकल गया है माइनस कोसिकेंट y, सिर्फ y की टर्म में आ गया, कोई x की टर्म नहीं आई यहां पर। अब जो हमने स्टार्टिंग में ही चेंज कर लिया था उससे ये बेनिफिट हुआ, हमारे पास जो dy बाई डी एक्स है सिर्फ y की टर्म्स में आ गया। अब इसको अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं और वो भी इन टर्म्स ऑफ y, तो उसके लिए दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए लेफ्ट साइड पे तो बन जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस साइन एज इट इज। कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकेंट y का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट y कॉट y, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव y का यानी dy बाई डी एक्स। ये जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली है ऊपर, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, कोसिकेंट y इंटू कॉट y, एक तो ये टर्म हो गई, और ये जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है जो इक्वेशन 1 में ये कैलकुलेट की गई है, ये हमने यहां पुट करनी है, यानी माइनस कोसिकेंट y फिर से लिखा जाएगा। तो देखिए ये भी कोसिकेंट y है और ये भी कोसिकेंट y है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर y इंटू कॉट y। तो ये देखिए ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन, यानी इसके अंदर सिर्फ y की टर्म्स है, कोई भी टर्म x की नहीं है। देखिए 13th क्वेश्चन कर रहे हैं इसके बाद, इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये फंक्शन हमें गिवन है y की फॉर्म में,
शो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब देखिए जो ये वाई टू है, वाई टू का मतलब ये नोटेशन जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की है, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को आपने वाई टू लिख लिया है और डी वाई बाई डी एक्स को वाई वन लिख लिया है। तो इस नोटेशन से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट वन का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और टू का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए जो स्टेटमेंट है वो हम लेके चल रहे हैं, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। मैं इसको मान लेता हूं दिस इज इक्वेशन 1 और ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाना है हमें कि ये इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, y का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 लिख लेते हैं क्योंकि dy बाई dx है, हमने बताया dy बाई dx की नोटेशन y1 लिख सकते हैं आप। मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं dy बाई dx विच इज इक्वल टू y1। तो क्या डेरिवेटिव होगा, देखिए 3 सबसे पहले cos का होगा माइनस साइन यानी माइनस 3 साइन log x, एंगल रिमेन सेम, और फिर log x का डेरिवेटिव एंगल का यानी 1 अपॉन x प्लस 4 साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल रिमेन सेम, log x और फिर एंगल का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो यहां पर देखिए इस फंक्शन को अब इस तरह से लिखा जा सकता है कि y1 इज इक्वल टू माइनस 3 साइन log x, मैं इनको कंबाइन कर देता हूं, प्लस 4 cos log x, और इन दोनों ही टर्म्स में से ये जो 1 अपॉन x है ये कॉमन ले लिया जाए तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन x इस तरह से, ठीक है। तो ये x आपने यहां इधर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या बन जाएगा एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। दिस इज आवर फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, क्योंकि इसी को हमने दोबारा डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाए और जो हमें एक्सप्रेशन प्रूव करने के लिए कहा गया है उसकी वैल्यू निकल जाए। तो लेफ्ट साइड में देखिए अब दो फंक्शन हो गए x और y1, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव y2, जैसे dy बाई dx का d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर होता है, प्लस सेकंड फंक्शन सेम y1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 यानी x का डेरिवेटिव 1। अब इसका डेरिवेटिव लिखना, देखिए माइनस 3 साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल रिमेन सेम log x और एंगल का डेरिवेटिव log x का 1 अपॉन x। सिमिलरली प्लस 4 है तो 4 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल रिमेन सेम log x और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। यहां पर भी आपने बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पिछले स्टेप में किया था हमने, लेफ्ट साइड तो सेम रखिए, देखिए x इंटू वाई वन प्लस वाई वन मल्टीप्लाई 1 y1। ये जो 1 अपॉन x लिखा है बाहर, इसको कॉमन ले लेते हैं विद नेगेटिव साइन, माइनस 1 अपॉन x। क्या बचेगा, देखिए 3 cos log x और माइनस हमने बाहर ले लिया तो प्लस 4 साइन log x, ये बच रहा है सिर्फ, ठीक है। ये जो x है अब आपने इस x को भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना लेफ्ट साइड पे, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स वाई टू प्लस वाई वन इज इक्वल टू माइनस, और ये जो ब्रैकेट है ये कंप्लीट ब्रैकेट, इसकी वैल्यू क्या है माइनस, यहां पर हमने माइनस तो पहले से है, इसकी वैल्यू है y, यहां मेंशन कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, क्योंकि हमें स्टेटमेंट जो हमें दी थी इक्वेशन 1 y के इक्वल, वो एज इट इज यही सेम स्टेटमेंट थी, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो इसको हमने y लिखा था इक्वेशन 1, हमने यहां मेंशन भी कर दिया कि हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस y। ये ब्रैकेट ओपन करनी है अब आपने, x को x से मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस x को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई वन, और ये जो माइनस y लिखा है ये इधर राइट साइड लेफ्ट साइड पे आके क्या बन जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो कहा गया था स्टेटमेंट में प्रूव करने के लिए वो हमें मिल जाता है। तो वी हैव प्रूव्ड द गिवन एक्सप्रेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 14 हमने आपके लिए छोड़ दिया एज ए होमवर्क, क्वेश्चन 14 आपने खुद ट्राई करना है। हम क्वेश्चन नंबर 15 लेके चल रहे हैं, उसमें भी ऐसे लिखा है इफ y इज इक्वल टू 500 e रेज टू पावर 7x प्लस 600 e रेज टू पावर माइनस 7x, और ये रिजल्ट कहा है, भी शो करके दिखाओ कि जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा इसका वो 49y के इक्वल आएगा। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा कई बार बच्चे घबरा जाते हैं कि ये 500 600 लिखा है पता नहीं क्या है। एक्चुअली इनका स्टेटमेंट में क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे उसमें कोई यूज ही नहीं होगा, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं y को, और इसको कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए dy बाई dx की वैल्यू निकलेगी,
ये जो 500 है हमने इसको सेम रखना है, e⁻7x का डेरिवेटिव सेम और 7x का डेरिवेटिव इनटू में 7 प्लस 600 सेम, e⁻−7x का डेरिवेटिव सेम और -7x का डेरिवेटिव -7, राइट। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन फिर से विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाए हमारे पास। जो लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स लिखा है ये बन जाएगा d²y बाई dx²। देखिए कोई चेंज नहीं किया, कोई सॉल्व नहीं किया, एज इट इज लिखना है, क्योंकि हम चाहते यही है। 500 सेम, e⁻7x का डेरिवेटिव सेम, ये पहले से 7 सेम लिखा हुआ है और इस 7x का डेरिवेटिव एक बार और आ जाएगा, यानी फिर से 7 प्लस 600 कांस्टेंट है सेम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव e⁻−7x, -7 का डेरिवेटिव -7x का -7 और एक -7 पहले से पड़ा है, वो भी एज इट इज लिखा रहेगा। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए क्या बच रहा है। हमने इस 500 को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, ये एज इट इज सेम रहेगा जो जहां लिखा है, सिर्फ ये 7 और 7 मल्टीप्लाई करने हैं, कितना हो जाएगा 49। सिमिलरली ये जो टर्म है 600 e⁻−x, इसमें कोई चेंज नहीं, रिमेन सेम एज इट इज, सिर्फ ये -7 और -7 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये भी क्या हो जाएगा 49, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में रिक्वायर्ड है 49 चाहिए हमें। तो देखिए 49 और 49 तो कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर 500 e⁻7x प्लस 600 e⁻−7x, और यहां हम मेंशन कर देंगे बिल्कुल पहले की तरह यूजिंग इक्वेशन 1, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू क्या दी थी स्टेटमेंट में y, तो आपने यहां y लिख देना है, d² y बाई dx² इज इक्वल टू 49y। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है जो हम प्रूव करना चाह रहे थे, और यहां पर हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको प्रूव कर दिया है। देखिए लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.7 का 17th क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर लिखा है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, और शो दैट कहा गया है x² + 1 होल स्क्वायर इंटू y2। अगेन देखिए फिर से बता रहा हूं, y2 का मतलब हमने आपको बताया था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है d² y बाई dx² प्लस 2x इंटू x² + 1, और ये y1 जो लिखा है ये नोटेशन है dy बाई dx के लिए। तो आप dy बाई dx या d² y बाई dx² लिख के सॉल्व करें या y1 y2 लिख के सॉल्व करें, एक ही मीनिंग होता है दोनों का, सेम, बस रिप्रेजेंटेशन की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है। हमें जो स्टेटमेंट गिवन है हम वही लेकर चलेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, और हमें ये रिजल्ट अब प्रूव करके दिखाना है इस एक्सप्रेशन की हेल्प से। डिफरेंशिएशन का ही फॉर्मूला लगेगा, वही मेथड लगेगा जो अभी तक हम पूरी एक्सरसाइज में लगाते आए हैं, हमने सिर्फ इसका डिफरेंशिएट करना है 2 बार। मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है और लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा देखिए, y का डेरिवेटिव dy बाई dx होता है, और यानी कि हम इसको y1 लिख सकते हैं, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, 2 आगे आएगी पावर tan इनवर्स x, और पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी ठीक है ये आ गया। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव साथ में लिखना है, वो क्या होता है 1/1 प्लस x²। आप चाहें तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, हमने पहले भी बताया आपको जब इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव सिखाए थे कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² होता है, लिखने से याद हो जाती है चीजें। अब आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को देखिए फिर से लिख रहा हूं मैं एक बार, y1 इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x²। ये जो अपॉन में 1 प्लस x² है, इसको आपने लेफ्ट साइड पे यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहां आ जाएगा x² + 1 इंटू y1। देखिए 1 प्लस x² लिखें या x² + 1 लिखें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमेन सेम, इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव का। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, दोबारा क्या आएगा, लेफ्ट साइड में x² + 1 एक टर्म है, y1 एक टर्म है, यानी dy बाई dx। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम x² + 1, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो y1 का डेरिवेटिव आपको पता है y2 होता है, प्लस सेकंड फंक्शन y1 सेम, और x² + 1 का डेरिवेटिव ब्रैकेट में लिखते देखिए, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट, डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी लिखा है 1/1 प्लस x², राइट। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, देखिए क्या आएगा, x² + 1 इंटू y2 प्लस
2xy1 इज इक्वल टू, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ये जो लेफ्ट साइड में पूरी टर्म है, दो इनको एक ब्रैकेट में रखना है, और यहां पर जो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है इसको लेफ्ट साइड में फिर से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस 2xy1 और इज इक्वल टू में यहां सिर्फ 2 बच जाएगा। यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट ओपन करते वक्त तो होल स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, y2 रिमेन सेम, प्लस इससे भी मल्टीप्लाई होगा यानी 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में y1 इज इक्वल टू 2 रिमेन सेम राइट साइड पे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो हमें कहा गया था प्रूव करके दिखाओ y इक्वल टू tan इनवर्स x का विद द हेल्प ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। देखा बच्चों, आपने आज हमने एक्सरसाइज 5.7 डिस्कस करी एनसीईआरटी बुक की 5th चैप्टर की, जो कि बेस्ड थी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, हमने एक्सरसाइज 5.8 डिस्कस नहीं करी है इस सीरीज के अंदर। क्यों? क्योंकि वो ओमिट हो गई है, डिलीट कर दी गई है बोर्ड की तरफ से। तो 5.8 जो चैप्टर था एक्सरसाइज थी वो रोल्स थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड थी, वो आपके रिड्यूस सिलेबस के अंदर नहीं है। तो हमने 5.7 के साथ ही आज हमारा चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आपने सभी क्वेश्चंस जो हमने छोड़ दिए हैं, आपको एज ए होमवर्क दिया है, उनको बड़े अच्छे से ध्यान से अपने नोटबुक में नोट्स बनाने हैं और खुद से सॉल्व जरूर करने हैं। अपने घर में रहिए, आप सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।